बेगूसराय में गायत्री परिवार ने इसे शुरू करके एक बड़ा काम किया है। इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। जिला बेगूसराय के गायत्री मंदिर परिवार की ओर से यह व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा सह पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा लोगों को निरोग किया जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा वह चीज है जिसमें हमको प्रकृति के साथ जुड़े रहने का एक सीख देता है। 5 एलिमेंट के द्वारा ही ट्रीटमेंट करके उसको बैलेंस करते हैं। मेरा एक ही सपना हो, स्वस्थ व संपन्न समाज अपना। देखिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि घूम फिर के सबको वापस वही भारतीय पद्धति पे आना है। तो एलोपैथिक शिक्षा का अगर काटे है तो यही है और यही हमको बचा सकता है। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। अभी मैं बेगूसराय के सर्वोदय जगह आ गया हूँ और देख सकते हैं राज्यसभा सांसद जी राकेश सिन्हा सर है। क्या करना चाहते हैं सर? आज जो गायत्री प्राकृतिक चिकित्सालय का जो पंचकर्म का जो वो केंद्र खुला है, क्या करना चाहते हैं सर? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा हमारी सभ्यता ही एक तरीका रहा है रोगों के निदान का, और ये दक्षिण के राज्यों में बहुत प्रचलित है। उत्तर के भारत में इसका कम प्रचलन है। बेगूसराय में गायत्री परिवार ने इसे शुरू करके एक बड़ा काम किया है। इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। जिस चीज से हम वंचित रहते थे या जिसके लिए हमें केरल और कर्नाटक जाने की आवश्यकता पड़ती थी, और इसलिए मुझे लगता है बेगूसराय की गायत्री परिवार की यह पहल बाकी राज्य के बाकी हिस्सों में उत्तर भारत को प्रभावित करेगा और जगह भी ऐसी चिकित्सा का केंद्र खुलेगा। देखते हैं हमारे साथ ओम प्रकाश भारद्वाज सर हैं जो अपने आप में खास हैं। तो सर, आज जो चिकित्सा वो भी प्राकृतिक और सहकर्म वो केंद्र सर्वोदय ने खुला, क्या कहना चाहते हैं सर? लोग क्या फायदा होने वाला है? जरूर इस भूमि पे देवतुल्य आदरणीय पंडित श्री राम शर्मा जी का आशीर्वाद है कि आज इस जगह पर आकर हम अपनी पीड़ा भूल बैठे हैं। हम अब भरोसेमंद हो गए हैं कि हमारे डॉक्टर साहब आ चुके हैं। हमारे जिला बेगूसराय के गायत्री मंदिर परिवार की ओर से यह व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा सह पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा लोगों को निरोग किया जाएगा। एक बात बोलें, 84 लाख योनि में हर व्यक्ति ये दावा करते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। गलत। एक चीज को छोड़ के, प्रदूषण फैलाना छोड़ के, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाना छोड़ के आप किसी चीज में सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। हाँ, मनुष्य ने ही पूरे दुनिया को तबाह और बर्बाद किया है। रासायनिक खाद इजाद करके, कोयला जला करके, डीजल पेट्रोल जला करके प्रकृति के द्वारा बनाए हुए इस अद्भुत उपहार इस पृथ्वी लोक को बर्बाद कर दिया है। बाकी 83,99,999 जो योनि है वो हमारे दुनिया को खुशहाल बनाने का कोशिश करता है। बगुला को देखते हैं, वो सेवा भाव से जाता है, सांड भैंस गाय के शरीर का वो कीटाणु निकालता है। जब हम खेत की जुताई करते हैं और बुआई करते हैं, उससे पहले बगुला को मैसेज चला जाता है, SMS। वो जाके और जहरीला कीट पतंग निकाल देता है ताकि हम मनुष्यों के लिए जो अनाज उत्पादन हो उसमें कोई बाधा नहीं हो। बहुत ही शर्म की बात है कि हम अपने आप को मानव कहते हैं और डिग्री लेते हैं। प्लास्टिक यूज करके, पेड़ काट करके, जल प्रदूषण करके, मिट्टी प्रदूषण करके वाहवाही लूटते हैं। एयरपोर्ट बना के, हाईवे बना के, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के। एक बात बोले, 2 पंक्ति की एक बात है। जिस प्रकार गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिस प्रकार हमारे भोले बाबा का महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मूर्छिय मार्मितात्। ऐसे ही एक मंत्र को याद कर लीजिए, हमारे हर टीचर पढ़ाते हैं, आप भी पढ़े होंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। याद है एडम एंड इव्स?
नहीं याद है? प्रकृति जो हम लोगों को जन्म दिया था, जिसको आप पढ़ते हैं कि आदम और हव्वा दो आया था बिना वस्त्र का, क्या खाते थे उस समय? कंदमूल। अनाज कौन भगवान दिए हैं? अनाज अपने से क्यों नहीं भिंडी उपजता है, गेहूं मकई क्यों नहीं उपजता है, गन्ना आम क्यों नहीं उपजता है, जबकि अन्य जितना भी वनस्पति है, पेड़ पौधा है, वो कैसे उपज जाता है? इस पे सोचिएगा, वो किसके लिए उपजता है? प्रकृति अपने सभी संतानों के लिए भोजन दे के इस धरती पे भेजा था। मनुष्य के लिए कंदमूल, अन्य जीव जंतु के लिए भी पेड़ पौधा, घास देखे छो स्वतः उग जाय छे। हमर गौ माता केतनो खैथिन तैयो उग जाय छे, घोड़ा केतनो चरते तैयो उग जाय छे। के उगाबै छे? आफ्टर 2 मंथ्स, कार्तिक के महीना में हम गेहूं बाउग करेंगे, तब बैसाख में खाएंगे। बाकी 83,99,999 योनि को कोई खेत में जोत बाउग नहीं करना पड़ता है। उसका भोजन कहां से आता है? वो कैसे जानता है कि मैं डॉक्टर हूं? औषधि कहां से चयन करके ले आता है? बंदर के बच्चे को आप डूबते हुए नहीं देखे होंगे। नवजात बच्चे को आप जल में डाल दीजिए, वो डूबता नहीं है। कुत्ता का बच्चा भी नहीं डूबता है, गाय की बात का भी बच्चा नहीं डूबता है। कौन सिखाता है उसको तैरना? उसके लिए तो कोई चिकित्सालय नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। कैसे वो औषधि चयन कर लेता है और खुद से औषधि ले लेता है? ये सब सोचने की बात है। प्रकृति सब कुछ दिया है, आपको ब्रेन भी दिया है। सोचिएगा कि क्या आप जिस प्रकार आप एक मोबाइल लेते हैं 5G 4G, बुलेट एनफील्ड का लेते हैं, उसमें हर चीज फीचर देखते हैं कि टॉर्क कितना है इसका, सीसी कितना है, ऑयल टैंक का कैपेसिटी क्या है। जरा सा मानव वाला वो मैनुअल बुक होता है ना, यूजर मैनुअल बुक। आप ये जो कैमरा है ना, इसके साथ आपको दिया होगा कि कैसे इस कैमरा को यूज करें, ये फैन कैसे चलाएं कि हाई स्पीड में चलेगा, ये बाइक कैसे चलाएं कि अच्छा सर्विस देगा। यूजर मैनुअल उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना। मानव के लिए भी प्रकृति ने यूजर मैनुअल भेजा है। चेक कीजिएगा आप सही हैं, क्या आप मनुष्य हैं? अगर मनुष्य रहते तो इस प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और पंचकर्म खोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता। आप सब जानते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्या आप जल्दी सोते हैं, उठते हैं जल्दी, अपने शरीर को थकाते हैं, निकालते हैं जहरीला रसायन पसीना के द्वारा? क्या आप सात्विक और सुपाच्य भोजन करते हैं? क्या आपके लिए मांसाहार है? सब कुछ आप जानते हैं। सब कुछ खराब करके गाड़ी में पेट्रोल की जगह आप केरोसिन डाल दीजिएगा, तो ऐसे चिकित्सा केंद्र पे आना ही पड़ेगा। ये रफू करेंगे, दुरुस्त नहीं। बेगूसराय वासियों के लिए कितना खुशखबरी है सर जो ये योग केंद्र हमारे पूरे बिहार का केंद्र बनेगा। हमारे डॉक्टर साहब आ चुके हैं और हमारे बेगूसराय के गायत्री परिवार के सभी सदस्य जितने भी पीड़ित आत्मा है उनको निरोग करने का ठान लिए हैं और निश्चित इस केंद्र पे आके सबको सुकून जरूर मिलेगा। 5 एलिमेंट पे एक एलिमेंट पे आप भी काम कर रहे हैं सर, पेड़ पौधा लगा रहे हैं, करीब कितना साल से लगा रहे हैं सर? मैं तो बचपन से लगा रहा हूं, लेकिन मैं से हम बना हूं 2014 में 10 अगस्त से। पहले मैं लगाता था, अब हम लगाते हैं। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र आज भी इस मूसलाधारी बारिश में मेरे साइकिल मित्र भाई चंद्रसेन जी, हमारे बीरू भाई, हमारे आशीष भाई, हमारे अभिषेक जी, प्रभाकर प्रताप जी, विपिन जी, शैलेंद्र जी स्थानीय GD कॉलेज रोड में निर्बाध रूप से इस संडे को भी लगाए, हर संडे को लगाते हैं। जहां भी आप जाएं संडे के दिन तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली और खुशहाली ये मनुष्य का विषय है। इसी विषय पे हम लोग काम करते हैं। तो हमारे साथ रंजीत सर जुड़ेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं? आज जो योग केंद्र खुला है, चिकित्सक प्राकृतिक चिकित्सक खुला है, क्या कहना चाहते हैं इस पर सर? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा वह चीज़ है जिसमें हमको प्रकृति के साथ जुड़े रहने का एक सीख देता है। हमारा जो आप पुराना इतिहास उठाइए तो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल तक जिंदा रहते थे। वर्तमान में हमारे योग गुरु बाबा रामदेव दावा करते हैं कि हम 150 साल तक जिंदा रहेंगे। अभी उनकी उम्र 80 वर्ष है, लेकिन उनका जो उछल कूद और योग 16 साल 18 साल के लड़कों जैसा दिखता है। उसका मूल कारण है कि हमें प्रकृति के साथ जुड़ करके रहने के लिए सिखाता है कि लेकिन हम अपने जीवन शैली में गलत सलत चीज़ों को ले आते हैं। गलत आहार, गलत व्यवहार, गलत
रहन सहन, जिसके चलते हम बीमार रहते हैं। और उस बीमारी के कारण आज देखिए बेगूसराय जिला एक छोटा सा जिला है और यहाँ पर 500 के आसपास डॉक्टर हैं, एलोपैथ डॉक्टर, और सभी के क्लिनिक पर भीड़ लगी रहती है। इसका मूल वजह यहाँ का पानी खराब हो चुका और यहाँ के लोगों का रहन सहन खराब हो चुका है। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, पंचकर्मा केंद्र इसीलिए खोला गया कि बेगूसराय के लोगों को जहरीले रसायनों से मुक्ति दिलाएं, जहरीला जो एलोपैथ दवाई है उससे मुक्ति दिलाएं। हम कंदमूल, पत्ता और ये सब खा करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। कोई दवाई नहीं खाएं, सिर्फ अपने खान पान में परिवर्तन लाके, मतलब आयुर्वेदा को आगे बढ़ाया जाएगा। आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है, खान पान की शैली को बढ़ाना है। अभी जैसे कुछ लोगों से हम बात किए और हम खुद भी गेहूं खाना छोड़ दिए तो हमारा बहुत सारी समस्या खत्म हो गई। अब लोगों में कहते हैं कि गेहूं नहीं खाना है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि मिलेट को बढ़ावा देना है, नहीं कोदो मरुआ सामा को बढ़ावा देना है। तो उसमें जो ताकत है, पूर्व में हमारे लोग कोदो मरुआ खा करके ही बलिष्ठ और स्वस्थ रहते थे। 1 कुंटल का बोरा पीठ पर उठा करके चल देते थे। आज 100 ग्राम का मोबाइल भी हाथ में भारी लगता है। तो ये सब चीज का मूल वजह है हमारे खान पान के में परिवर्तन लाना, मिलेट्स को बढ़ावा देना, प्राकृतिक रहन सहन को बढ़ावा देना, और यदि हमें पूर्व से जो गलत हो चुका उसका समाधान कैसे करें, इसके लिए ये प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का यहाँ पर खुला है। बेगूसराय वासियों के लिए एक सर इस केंद्र से कैसे जुड़ेगा लोग? यहाँ पर जुड़ने के लिए कुछ नहीं है, ये गायत्री परिवार अननोन नहीं है, इसे सभी जानते हैं कि सर्वोदय नगर में गायत्री संस्थान है और यहीं पर काउंटर खुला हुआ है। कोई भी लोग, चाहे गायत्री के परिवार के सदस्य हो या ना हो, कोई भी लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पर आकर के अपना इलाज करा सकते हैं। चार्ज भी लगता है क्या सर कुछ? हाँ, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग चार्ज है, क्योंकि इसकी व्यवस्था में कुछ खर्च होता है और यदि फ्री में करेंगे तो सही ढंग से इलाज नहीं होगा। फ्री का चीज़ फ्री जैसा ही होता है, इसलिए एक मामूली सा चार्ज रखा गया जो लोग पे कर सकते हैं। फिर भी सर बता सकते? एक इसका लिस्ट लगा हुआ है, अलग अलग चीज़ का लिस्ट लगा हुआ है, वो लिस्ट देख करके कर सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट बना हुआ है। साथ जुड़ेंगे डॉक्टर शहजाद अली सर। सर क्या कहना चाहते हैं? आज बेगूसराय के सर्वोदय नगर में खुल गया है गायत्री चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा सह पंचकर्म केंद्र। क्या कहना चाहते हैं सर, और क्यों, क्या सोच लेके यहाँ पे आए? ये साउथ इंडिया में ये बहुत सारा इसका प्रचलन है। अभी सारे लोग साउथ इंडिया में इसी द्वारा ठीक होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि जो कि बेगूसराय में नेचुरोपैथी और पंचकर्मा का सेंटर खुला है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। सर क्या चीज़ का इलाज होता है सर? यहाँ पे सारी क्रोनिक डिजीजेज जो होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अर्थराइटिस हो गया, प्लस थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, सर साइटिका हो गया, फिर पेन में अर्थराइटिस, देन आप आरए हो गया, रोमेटिक अर्थराइटिस हो गया, ये सब में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जिसको हम लोग हेल्प करते हैं कि नेचुरली कैसे रिवर्स करें और रिवर्स करते हैं। पहले तो ऐसे ही होता सर, पिछले सब मतलब संस्कृति में ऐसा देखा जाता, ऋषि मुनि के द्वारा ये सारा चीज़ किया जाता था, लेकिन ये धीरे धीरे कम हो गया है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या मतलब? अभी देखा जाए तो ये जो सन 2010-2020 के बाद जो सन चालू हुआ है, उसके बाद सब लोग बैक टू नेचर हो रहे हैं। सब लोग वो संस्कृति को अपनाना शुरू किए, क्योंकि अभी सारी पद्धति का एक अपना अपना सीमा होता है, तो हम लोग किसी को कुछ बोल नहीं सकते। फिर भी जो हमारा नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, जो ये ट्रीटमेंट होती है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है, लेकिन लोग अभी लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आ रहे हैं। तो अभी लोग रिवर्स हो रहे हैं नेचुरोपैथी की तरफ, तो ये बहुत बड़ी बात है अभी के लिए। सर
सर 5 ग्रेट एलिमेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए 5 ग्रेट एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी को बनाता है, इसमें अगर कोई भी डिसबैलेंस हुआ या कुछ ज़्यादा हुआ कम हुआ तो इट्स फॉर्म ए डिजीज़, बीमारी पैदा करता है। उसी को हम लोग 5 एलिमेंट के द्वारा ही ट्रीटमेंट करके उसको बैलेंस करते हैं। ये बोल सकते हैं कि यही एक नेचुरोपैथी का ये भी एक पद्धति है। सर अभी देखा जाए तो सब अनवायलेंस्ड हो गया, ना धरती अच्छा है ना वायु है, मतलब बोले तो सब डिस्ट्रॉयड हो रहा है। क्या करना चाहिए लोगों को, क्या जागरूकता फैलाना चाहिए? देखिए इसके लिए तो आपको रिटर्न टू नेचर होना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। जैसे देख रहे हैं देश विदेश में सब अपना संस्कृति अपना रहा है और हम पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, तो क्या सर? देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि विदेश वाले लोग अपनी संस्कृति हमेशा अपनाना चाहिए। विदेश वाले लोगों ने रिसर्च किया, पता चला, तब उन लोगों ने अपनाया, लेकिन हमारे ऋषि मुनि 5000 साल पहले ही दे चुके थे। लेकिन ये हमारी दुर्भाग्य है कि हम इसको अपनाना नहीं चाहते हैं, जो कि जो भी आपका मॉडर्न साइंस है उसी पे हम लोग निर्भर है। डिपेंड ये है कि यहाँ के लोग सोचते हैं कि जितना अर्लियर हम ठीक होंगे तो हम ठीक हो गए, तो ये नहीं जानते कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। बस यही सर विदाउट मशीन के द्वारा यहाँ पे बिना इक्विपमेंट के यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा? यहाँ पे तीन चार चीज़ों से ट्रीटमेंट होगी। मिट्टी, धूप, देन हवा, देन एक स्टिमुलेशन होता है जिसे मसाज बोलते हैं, ठीक है। इसी द्वारा हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली हाइड्रोथेरेपी को ज़्यादा हम लोग प्रमोट करते हैं, क्योंकि पानी में ही बहुत सारे बीमारियों का इलाज छिपा हुआ है। तो उसका सडन टेम्परेचर होता है, सडन प्रेशर होता है, तो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ हम लोग उसको अप्लाई करते हैं और वो हमको रिजल्ट देता है। तो हमारे साथ जुड़ेंगे सुधीर पासवान सर, क्या कहना चाहते हैं सर? आज का जो प्रोग्राम था किस लिए था और लोगों को क्या फायदा होने वाला है सर? सर मेरा एक ही सपना हो, स्वस्थ व संपन्न समाज अपना। क्या बात है। स्वस्थ व संपन्न समाज के निर्माण में विशेष योगदान हेतु आज के इस कार्यक्रम को निर्माण किए हैं, बढ़ाए हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 ग्रेट एलिमेंट्स, इसका मतलब होता है भगवान। इसका मतलब ही होता है भगवान। भगवान को जो हम अलग अलग रूपों में परिवर्तन कर दिया, जो पंडित जी का ATM बना दिया है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। भौ का मतलब होता है भूमि। भगवान का पहला अक्षर भौ, भौ का मतलब भूमि। अगर धरती नहीं है तो हम सब कहाँ हैं? गौ का मतलब होता है गगन। गगन मीन्स आकाश। अगर आकाश नहीं है तो सूर्य कहाँ, बादल कहाँ, वर्षा कहाँ से होगी? एक दूसरे के म्यूचुअल फ्रेंड है। वो का मतलब होता है वायु, हवा, जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। आग का मतलब अग्नि, आकाश, आग। हर जीवित प्राणी में आग है आज की तरह ना। और नौ का मतलब नीर। तो यही 5 तत्व से हम लोग पैदा हुए हैं और इसी 5 तत्व में विलीन होते हैं। आज के सर इस बदलते हुए परिवेश में जिस परिवेश में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, हवा, पानी और भोजन, जो जीवन के 3 मुख्य तत्व है, जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, ये तीनों के तीनों अपने शुद्धतम रूप में नहीं होने के कारण शरीर में अनेक प्रकार की पोषक पूरक तत्वों की कमी तथा जहरीला तत्व, जिसको टॉक्सिन बोलते हैं, के शरीर में जमाव होने के कारण आज हम सभी सेहत, समय और धन तीनों गंवाते जा रहे हैं। और जो बीमारी शरीर में एक बार लग जा रही है वो जाने का नाम नहीं लेती। इसको दबाने की कोशिश हम रसायन व केमिकल की दवाओं के द्वारा करते हैं। ध्यान रखना, दवाई यानी कोई भी रोगों को शरीर के अंदर दबाने का काम ही दवा होता है। तो इन बिगड़ते हुए खान पान के कारण जो है उसको रसायन व केमिकल दवाओं के द्वारा दबाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ समय के लिए इन रसायन व केमिकल की दवाओं के द्वारा हमारे बीमारी दब भी जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर गहरी बीमारी का साजिश होता है। तत्पश्चात हम लोग फिर बीमार रहते हैं। ऐसा क्यों? हम समाज से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर के अंदर गंदगी को जमना ही रोगों का मुख्य कारण है। शरीर के अंदर गंदगी को जमना ही रोगों का मुख्य कारण है। और हमारा शरीर प्राकृतिक है और प्राकृतिक के द्वारा ही यह सही हो सकती है, अन्यथा यह सही नहीं हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ शिव प्रकाश भारद्वाज सर हैं, गुरुकुल भारद्वाज के चेयरमैन हैं। सर क्या कहना चाहते हैं माँ गायत्री प्राकृतिक चिकित्सा एवं पंचकर्म सहयोग केंद्र के लिए? सर देखिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि घूम फिर के सबको वापस वही भारतीय पद्धति पे आना है। आप पुनः नए पद्धति में आए, पूरे दुनिया में अवरपत्ति तैयार कर दिए। आपको क्या मिला? रोगियों को क्या मिला? और मंदिर, भारत के मंदिर में पहले विद्यालय चलता था, वैदिक
मोदी जी बैठते थे और संस्कारशाला होता था, मतलब शादी ब्याह जो भी होना है, आप मंदिर को खत्म कर दिए। आज आपके विद्यालय की क्या स्थिति है देख लीजिए, औषधालय की क्या स्थिति है देख लीजिए, और तीसरा मैं कहूँगा संस्कारशाला में जब भी अरबों रुपया बर्बाद हो रहा है समाज का, खास करके जो लड़की के पिता हैं वो परेशान रहते हैं, और तीनों का रूप एक जगह है, ये गायत्री परिवार है। मैं बचपन से इस संस्था से जुड़ा रहा हूँ। हम यही कहेंगे कि वापस नेचर के प्रति वापस आइए, नहीं तो फिर या तो आप जिएंगे या घुट घुट के जिएंगे, दवा खा खा करके जिएंगे। और अभी एक मैं कोट कर दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दिया है पिछले हफ्ता, ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया से खत्म हो गया, अब ग्लोबल बॉइलिंग शुरू हो चुका है। ग्लोबल बॉइलिंग में क्या होगा, बहुत छोटी सी बात है, एक वायरस अभी पूरी दुनिया में फैला कोविड का, 70 लाख लोगों मारे गए जो आंकड़ा है, और जैसे ही 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर जैसे बर्फ पिघलने से जब वायरस निकलेगा तो आप कैसे संभालिएगा? एक ही उपाय होगा कि सबको मरना पड़ेगा। संभल जाएं लोग, प्रकृति के करीब आ जाएं, एक प्रयास हो रहा है गायत्री परिवार की ओर से, और जुड़ें लोग। यहाँ यह व्यवसाय के रूप में नहीं है, यह सच्ची सेवा है। और हम लोग देख रहे हैं हमारे घर में जो है, जो बीमारी जनरली कहते हैं क्यूरेबल नहीं है, उस दर्द को तो कम से कम कंट्रोल कर लिया गया है। खास करके घुटने का दर्द जो होता है तो वह है, और इसकी जरूरत थी बेगूसराय को। योग करो और निरोग रहो। बिल्कुल सर, एलोपैथ से दूर होना चाहिए या जो आयुर्वेदा से की भी उपयोगिता है। अब जैसे अब सर्जरी होना है तो एलोपैथ के बगैर तो होना नहीं है, इमरजेंसी आपका एक्सीडेंट हो गया है तो नेचुरोपैथ नहीं काम करेगा। लेकिन इस पैथ को छोड़ करके यह आपका भोजन बदल देगा, तौर तरीका बदल देगा, और लंबे समय में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो क्रोनिक डिजीज जिसका आपको कोई इलाज नहीं मिलता है, तो वो नेचुरोपैथ में है और यह टेस्टेड है। और यहाँ जो भी डॉक्टर साहब आए हैं बहुत कॉम्पिटेंट हैं। ये HOD थे वहाँ पे, आपको बाबा रामदेव का जो संस्थान पतंजलि है, HOD, और इन्होंने जो 2-4 पेशेंट को, जिनको मैं जानता हूँ, कि क्योर कर दिया, मतलब दर्द को तो गायब ही कर दिया विदाउट एनी मेडिसिन। सबसे बड़ी बात है कि दवा नहीं है, वो फिजियोथेरेपी से, एक्यूप्रेशर से तो जहर कुछ नहीं जा रहा आपके देह में। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, तो भरोसा तो रखना पड़ेगा। सर, अभी बोले कि पंच तत्व में जन्म लेना, उसी में विलीन हो जाना है, लेकिन पंच तत्व अब तो बर्बाद हो रहा है, जमीन बर्बाद हो रहा है सर, वायु बर्बाद हो रहा है, तो कैसे बचा जाए सर इससे? एक्चुअली देखिए, वापस अभी आया है, सरकार वृक्षारोपण के पीछे पड़ी है, आम लोग भी जागरूक हुए हैं, लोग कर रहे हैं। ऑक्सीजन जहाँ पर भी कमी है, जैसे आप बेसमेंट में दुकान बना लीजिए, अभी एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, वो उस माहौल में लोग जितने लोग रह रहे हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और यह सच है, शहरी क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि हरियाली ना के बराबर है। आप देखिए कोविड में सबसे ज़्यादा परेशान कौन हुए? शहर के लोग हुए, ग्रामीण क्यों नहीं परेशान हुए? क्योंकि अभी भी प्रकृति के करीब हैं वो लोग, क्लाइमेट से जुड़े रहे। अभी जाके पहाड़ पे जाकर के देखिए, वहाँ के जो लोग हैं, जो प्रकृति के विशुद्ध, मतलब प्रकृति के गोद में रह रहे हैं, वो कितना लंबा जी रहे हैं और कितना अच्छा जी रहे हैं। सिर्फ लंबा ही जीना नहीं, कितना अच्छा जी रहे हैं। तो उसका एक प्रयास है और सबों को इसमें सहयोग करना चाहिए। संस्कारशाला, खास करके इसका जो संस्कारशाला है, ये गरीब अपनी बेटी की ब्याह करना चाहते हैं, 2-4 हज़ार रुपये में ब्याह हो जाता है यहाँ, और वही संस्कार है। और आप बाहर करने जाते हैं तो हिसाब लगाइए, आप लाखों लाख खर्च हो रहा है, आदमी कर्ज में डूब रहा है। अब यही है कि जैसे मैं जो विद्यालय संचालन कर रहा हूँ, वो गायत्री परिवार के ज़रूरत के मुताबिक बिल्कुल प्रकृति के करीब, और धन्यवाद देना चाहेंगे समाज के लोगों ने तो बनाया है ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप करोड़ों का देख रहे हैं, 5,000, 10,000, 2,000, 1,000 जैसे जिनको जो बन पड़ा लोग दे रहे हैं। ट्रस्ट है ये, और ट्रस्ट पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, कोई सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं है। और दूसरी बात है, इस ट्रस्ट, इस जगह का खास करके अगर जो आध्यात्मिक लोग हैं, आंकड़ा लगा कितना जुड़े हैं इस संस्था से? बेगूसराय, अकेले बेगूसराय में 30,000 सदस्य हैं, अकेले बेगूसराय में गायत्री परिवार में। तो आप पूरे दुनिया में जोड़ लीजिए, करोड़ों लोग हैं और सब एक्टिव हैं। ऑल ओवर इंडिया में कितने गायत्री ट्रस्ट है? ऑल ओवर इंडिया का तो आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन बेगूसराय का मुझे पता है। करीब 30,000 मेंबर यहाँ हैं, जो एक्टिव मेंबर हैं, जो इस चीज़ को लेके बढ़ रहे हैं, इसको लेके जी रहे हैं। चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, सह पंच कर्म, क्या करना चाहते हैं? ये बताता है कि हमारा एजुकेशन स्तर कितना नीचे है या कितना ऊपर है। आप देखेंगे कि इस प्राकृतिक चिकित्सा का
महत्व साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा है और हम कहते हैं कि साउथ के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर जानिए तो एलोपैथिक शिक्षा का अगर काट्य है तो यही है और यही हमको बचा सकता है। नहीं तो एलोपैथिक शिक्षा में आज बहुत लोग जाते हैं, दवाई चलती है और वही दवाई कंटिन्यू जिंदगी भर खाते रहते हैं लोग और बीमार होते रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कि हमको सही ढंग से ठीक कर सकती है और ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा का होना और भी रूप में होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा ये होगा उतना अच्छा है और इससे आप देखेंगे कि समाज में बीमारी का रेशियो भी घटता चला जाएगा। बोला जा रहा है कि पंचतत्व से ही ट्रीटमेंट होगा, सही है क्या? ये बिल्कुल सही है क्योंकि पंचतंत्र से ही पहले हमारे ऋषि मुनि जो है सारा ट्रीटमेंट करते थे और लोग ठीक होते थे। लेकिन आज जो दवाई हम खाते हैं, खासकर एलोपैथिक दवा, उससे तो कुछ होना है नहीं, उससे और हम बीमार होते जाते हैं। थोड़ा देर के लिए लगता है कि हम ठीक हो गए, लेकिन उसका असर जो है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि सारी चीजें केमिकल हैं और वो केमिकल चीज हमको जो है हमारे शरीर को बर्बादी करती है। लेकिन ये नेचुरल चीज है जो कि सही ढंग से हमारे विकार को निकालने में सहायक होती है और हम स्वस्थ होते चले जाते हैं और एक समय आता है कि हम बहुत स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं ब्रजनंदन सर। आज प्रकृति से लोग दूर होता जा रहे हैं, देख सकते हैं भूमि बर्बाद, वायु बर्बाद, लेकिन आप एक बेगूसराय सर्वोदय नगर में अच्छा काम किए हैं। प्राकृतिक चिकित्सालय जो बेगूसराय वासियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्या कहना चाहते हैं सर? हमारा मन हुआ कि जब यहाँ पर मंदिर बन गया, हम उसको जब बनाए लगा कि यहाँ कुछ होना चाहिए लोगों के लिए। एक सोच आया सर। तो हाँ, लोग यहाँ बहुत बीमार है, तो बीमार के लिए यहाँ तो डॉक्टर सब लुटवे करते हैं, पता है, तब डॉक्टर लुटते हैं, कोई डर नहीं है कहने में। तो लगा कि जो लोग को कैसे इलाज हो, परमानेंट इलाज कैसे होता, हमको लगा जो इसके लिए नेचुरोपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा जिसको कहते हैं, वही एक ऐसा है जिसके द्वारा लोगों को परमानेंट इलाज मिल सकता है। पहले सदियों में देखते थे ऋषि और मुनि इलाज करते थे इसी से, तो क्या कहना चाहते थे? वो गांधी जी बोले हैं ना, गांधी जी बोले हैं कि प्राकृतिक इलाज जिसका हो गया उससे में कहीं से कोई रोग नहीं आ सकता है। जो प्राकृतिक के साथ जुड़ गया वो उसको रोग नहीं आ सकता है। सर क्या चीज से इलाज होगा? अभी देख सकते भूमि, वायु, बोला जा रहा है कि भूमि और वायु से इलाज होगा, सही बात है? तो भूमि, वायु, सूर्य के धूप, ये इसी से इलाज है। बेगूसराय वासियों के लिए और क्या आगे आने वाला है, प्लान क्या है? देखा हम लोग मैंने गायत्री मंदिर से हम अभी 4 गो बाल पाठशाला चला रहे हैं। 4 जगह है, एक गायत्री मंदिर पर है, दूसरा पोखर पर है। ट्रस्ट है सर? ट्रस्ट नहीं, मैंने ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है। और एक है वहाँ पर वो मैंने झोपड़ी ने वो पुल के नजदीक बाईपास सलाम एरिया में, वहाँ पर। अच्छा, बच्चों की पाठशाला? हाँ, बच्चों की पाठशाला, ये हम सब जगह चलाते हैं और उसका किताब, कलम, फलना जो यहीं से प्रोवाइड किया जाता है? यहीं से। हाँ, साप्ताहिक या मंथली जाता है? डेली देख सकते हैं यहाँ से डेली। भाई कैमरा हम इधर फोकस। अच्छा, और सर और क्या कहना चाहते हैं सर बेगूसराय वासियों को, और क्या मिलेगा सर? दूसरा हम कर रहे हैं आज 5 साल से मोतियाबिंद का मुफ्त का ऑपरेशन। जितना आदमी हमारे यहाँ आवे 100, 200, 500 सबका मुफ्त ऑपरेशन करवा रहे हैं। आयुर्वेदा से होगा सर? नहीं, एलोपैथ से करवा रहे हैं 5 साल से हम करवा रहे हैं। अभी तक कितना कराया सर? 1000 से ऊपर। सब बेगूसराय या आउट ऑफ बेगूसराय? नहीं, वो इसमें है जैसे मटिहानी हुआ, बलिया हुआ, कुछ खगड़िया भी आ जाते हैं, इधर रामदेवी हुआ, रजौड़ा हुआ, मंझौल हुआ, मैंने बरौनी हुआ, मैंने इतने सब फ्री ऑफ कॉस्ट सर? फ्री ऑफ कॉस्ट आपके माध्यम से? हाँ, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है सब लेंस फ्री में मिलता है। हम लोग यहाँ से भेजते हैं बस से, दर्शिंग साइड से करवा के फिर बस से यहाँ पहुँचा दिया जाता है। तब लोग कैसे जुड़ेगा सर इससे गायत्री मंदिर? गायत्री क्या ट्रस्ट है सर? जुड़ने के लिए यहाँ कोई अथी नहीं है कि जब उसके लिए आप आइए, यहाँ जाइए, जुड़ गए।
दीक्षा लिए, हवन किए, प्रोग्राम में आए, बस आप जुड़ गए। आइए और जुड़ जाइए। बस आइए और जुड़ जाइए, कोई अथी नहीं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख है, किसी के लिए कोई अथी नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जुड़ सकते हैं, जुड़ के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं या किसी चीज का लाभ ले सकते हैं जब असहाय है तब। हाँ। सर, बेगूसराय वासियों को प्राकृतिक चिकित्सालय प्रोवाइड किया गया है, क्या कहना चाहते हैं इसके? गायत्री मंदिर के द्वारा बहुत ही बेहतरीन चीज प्रोवाइड किया गया है बेगूसराय वासियों और दूसरे शहरों के लिए। यहाँ पे प्रकृति प्रदत्त इलाज होता है, कुछ मशीनरी है जिससे कि आपका कोलोन साफ किया जाएगा, पेट साफ किया जाएगा। आप पूर्ण रूप से बिना दवाई के, बिना आयुर्वेदिक, बिना एलोपैथिक दवाई के आप स्वस्थ हो जाएंगे। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, जितने भी सिस्टम पेट में, सब चीज का आयुर्वेदा से ही। सिरोधारा के द्वारा आपके दिमाग का इलाज किया जाएगा, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप स्वस्थ होंगे प्राकृतिक इलाज करवाने से। अब बहुत ही सस्ता गायत्री मंदिर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आप पतंजलि में जाइएगा, आपको 5,000 रुपया प्रतिदिन इलाज में लगेगा। हम लोग के यहाँ आइएगा, 1,000 रुपया प्रतिदिन इलाज में आपको लगेगा और आप 15 दिनों के अंदर किसी भी प्रकार का असाध्य रोग अगर आपको है, आप 15 दिनों के अंदर स्वस्थ होकर घर जाइए। सर, डॉक्टर कहाँ से सब आए हैं? जो आयुर्वेदाचार्य है कहाँ से आए हैं? हम लोग के यहाँ जो आयुर्वेदाचार्य आए हैं वो HOD थे पतंजलि के। बाबा रामदेव की जो संस्था है उसके HOD थे, उन्हीं को हम लोग आग्रह करके। सर, अभी बोल रहे हैं कि पतंजलि में 1,000 लगता है आयुर्वेदा, और फिर बोले HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट का भी। हम लोग डॉक्टर वहां से लाए हैं।